तो स्वागत है आप सभी का आपकी मैथ की इस क्लास में, जिसमें हमें एनसीईआरटी का मैथ पढ़ना है। और जो कि यूपी बोर्ड, यूके बोर्ड और जितने भी बिहार बोर्ड, जो भी मतलब एनसीईआरटी के जहां भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आते हैं, सभी के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 को आज हम देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपनी आज की कक्षा की, जिसमें लिखा हुआ है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है, और प्रथम 17 पदों का योग कितना दिया हुआ है 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग बताना है। ठीक है, तो हम हल करना शुरू करते हैं यहां से। कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप ये समझो कि इसने दिया है 7 पदों का योग दिया है। 7 पदों का मतलब n कितना है 7 है। 7 पद की बात करी ना उसने, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि n बराबर कितना दिया हुआ है उसने 7। ठीक है, और योग भी दिया हुआ है, SN भी दिया हुआ है कितना 49। ठीक है, तो A और D नहीं दिया, तो A और D के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा भाई यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें SN दिया है कितना 49 बराबर n कितना है 7/2 हो जाएगा ये, और 2A तो निकालना पड़ेगा हमें, प्लस n कितना दिया हुआ है 7, तो 7 - 1, और ये d भी निकालना है, तो इसको ऐसे रख देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये 2 इसके गुणा में जाएगा, ये बटे में जाएगा, यानी 49 इंटू 2/7। जब बराबर से कोई इधर जाता है तो नीचे वाला गुणा में जाता है, ऊपर वाला बटे में। मैं इसको यहीं भी काट सकता था, देखो 7 से 7 बार कट जाता और 2 7 14 हो जाता, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया था कि आप इसको समझ सके। तो 2A प्लस ये 6 हो गया, तो 6D लिख लेंगे इसको इस तरीके से। ठीक है, अब 7 से काटो 7 बार, और 7 दूनी 14, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2A प्लस 6D बराबर में कितना आ गया 14। इसको अगर हम थोड़ा और छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं, कैसे? 2 से भाग करके, 2 से भाग देने पर, है ना, तो 2 से भाग दोगे तो ये एक A रह जाएगा, ये 3D हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से हमने समीकरण 1 बना ली अपनी। अब नेक्स्ट उसने बोला है कि प्रथम 17 पदों का योग कितना है 29 है, तो 17 पदों का योग देखते हैं। ठीक है, तो 17 पदों का भी SN बराबर कितना करना पड़ेगा n/2। ठीक है, क्योंकि यहां से SN दिया हुआ है और n भी दिया हुआ है। 2A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। SN कितना दिया हुआ है इस बार, जब 17 पदों की बात करेंगे तो 289 बराबर n कितना है 17/2, और ये 2A प्लस यहाँ 17 - 1 इंटू डी आ जाएगा। सॉरी, ठीक है, इंटू डी आ जाएगा। अब 17 से कटेगा भाई, है ना, देखो 17 ही कम 17 बचे कितने 11, 17 7 119, है ना, तो ये 17 का वर्ग भी है, तो इसको मैं काट लेता हूँ 17 बार, और 7 दूनी 14, यानी 17 दूनी 34, यानी मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा भाई। इस बार मैंने इसको यहीं काट दिया, क्योंकि दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले मैंने आपको इस तरीके से बताया था। तो 17 दूनी 34 बराबर कितना आ जाएगा, ये 2A प्लस 17 में से 1 गया तो 16D बचेगा यहाँ पे। ठीक है, 17 में से 1 जाके 16D, इसको फिर हम क्या कर सकते हैं 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग कर देंगे तो ये 17 वापिस आ जाएगा 17, और बराबर ये कितना आ जाएगा A, और प्लस ये कितना आ जाएगा 8D। तो इसको सही करके लिखेंगे A प्लस 8D बराबर में 17, ये हमारी क्या होगी समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 से 2 को घटाने पे भी लिख सकते हैं, है ना। तो समीकरण 1 क्या है भाई, ये A प्लस 3D बराबर में 7, और 2 है A प्लस 8D बराबर में 17। ठीक है, इसको घटाने पर हो रहा है तो घटाना पड़ेगा इस तरीके से, A से A कट जाएगा तो माइनस के 5D बचेगा, और यहाँ बचेंगे माइनस के 10। 17 में से 7 जाके माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी D बराबर यहाँ से 2 आ जाएगा। तो D बराबर अगर 2 आ गया तो हम लिखेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारी ये है a प्लस 3d बराबर 7, तो a प्लस 3 गुणा 2, क्योंकि d का मान हमने कितना निकाला है 2 बराबर 7, 3 दूनी 6, उधर जाके घटेगा तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, a बराबर आ गया 1, तो a बराबर भी आ गया, d बराबर भी आ गया। अब हम फॉर्मूले से n की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि उसने पूछा है n पदों का योग। तो n पदों का योग Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d, इस तरीके से करेंगे। अभी हमारे पास a का मान भी है और d का मान भी है, n का निकालना है। तो n/2 क्योंकि n का कोई मान नहीं है ना, Sn बराबर चलता रहेगा, ये 2 गुणा 1 क्योंकि a का मान कितना निकला है 1, n-1 d का मान निकला है 2। ठीक है, ये 2, अब इसकी गुणा कर लो तो n/2, ये 2 ही कम 2 हो जाएगा भाई, प्लस 2 की गुणा करोगे तो 2n और माइनस का 2 ही कम 2 2n, ये माइनस से माइनस कट जाएगा यानी अंदर 2n बचेगा। तो Sn बराबर n/2, यहाँ भी Sn चल रहा है, n/2 इंटू में 2 इंटू n, 2 से 2 कट जाएगा तो Sn जो आएगा n² आएगा, यही इसका मान है भाई। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन हमने थोड़ा अच्छे से इसको समझने की कोशिश की है। आप लोग सब इसी तरीके से इसको लिख लेना भाई, है ना, नोट्स बना लेना। तो क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों को देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दर्शाइए कि a कोमा a2 और an तक इस तरीके से एक AP बनती है, यानी इस तरह से AP बनती है, ये हमें पता है। यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, जो an है वो नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, साथ ही 15 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं हल अगर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, हल अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो an बराबर में कितना 3 + 4n है। ठीक है, और जबकि हमें पता है कि a1 यानी जो यहाँ पे होता है वही तो n की वैल्यू होती है, तो अगर मैं a1 बराबर करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ से n बराबर 1 है, क्योंकि a1 का मतलब यहाँ n है, यानी n की वैल्यू कितनी है 1 है, ये लेनी है हमें। ठीक है, ये लेनी है, तो इसको थोड़ा सा समझना है, इससे ही हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ a1 बराबर तो 3 + 4 गुणा n की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी a1 में 1। ठीक है, तो ये 4 ही कम 4 और 3 कितने हो गए 7, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a1 जो निकला वो 7 निकला। ऐसे ही a2 अगर मैं निकाल लूँ तो 3 + 4 गुणा में, अब n की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा भाई, n की जगह रखना पड़ेगा 2, 4 दूनी 8 और 3 कितने हो गए 11। ठीक है, और ऐसे ही a3 3 + 4 गुणा, यहाँ पे 3 आएगा तो 4 × 12 3 15। ठीक है, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक AP, चूंकि AP क्या बनी है हमारी 7 11 और 15 है, AP क्या बनी 7 11 15, ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी, है ना, ऐसे ही आगे भी चलती रहेगी। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ कि D बराबर है, देखो D आपको, देखो जिन बच्चों ने पहली क्लासेस को देख रखा है वही बता सकता है कि D क्यों बराबर है। D बराबर है यानी D को हम क्या बोलते हैं, सर्वांतर क्या है, सार्वंतर क्या है, बराबर है। बराबर कैसे आया, देखो इसमें से घटाओ 4 आएगा, इसमें से घटाओ 4 आएगा। ठीक है, तो सार्वंतर क्या है, बराबर है, यानी D बराबर कितना दिया हुआ है 4 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं। तो अगर हमें D बराबर 4 मिल गया तो अब हम यह कह सकते हैं 15 पदों का योग निकाल सकते हैं। 15 पदों, अतः ऐसे लिख देंगे, अतः 15 पदों का योग। ठीक है, तो 15 पदों का जो योग निकाल लेंगे, वो उसे निकालने के लिए मुझे देखो a बराबर दिया हुआ है कितना 7, a बराबर कितना निकाला मैंने 7, और d बराबर कितना है 4, है ना, और कुछ भी दिया हुआ है d बराबर, और s15 मुझे निकालना है क्योंकि 15 पदों का योग निकालना है। तो निकालते हैं, s15 बराबर n/2, फॉर्मूला क्या लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू में क्या d। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला लगेगा। तो n तो 15 ही है, तो यहाँ लिख लो, 15 पदों का निकालना है तो n तो 15 ही है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 15/2, है ना, और 2 गुणा a कितना निकाल रहा है भाई 7, तो 7 दूनी कितना होगा 14, और n की वैल्यू 15 है, तो 15 - 1 और इंटू d मैंने निकाला था अभी 4। ठीक है, इस तरीके से, तो 15/2, ये 7 दूनी कितना हो गया 14,
प्लस ये बचेगा आपका 14, 15 में से एक जाके 7, 14, 14 चौके 56, तो ये 56 हो जाएगा। ठीक है, यानी 15/2 गुणा में इनको जोड़ोगे तो 60, 70 हो जाएगा, और इसे काटोगे तो ये 35 बार कटेगा, यानी 15 गुणा यानी 35। ठीक है, तो 15 पंजे कितने होते हैं भाई, 75 का 5, 7 हासिल, 15 तिया 45 और 7 कितने हो गए 52। ठीक है, तो ये 552 आ गया। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, इसलिए SN यानी S15 का मान जो है वो कितना है, 552 है। ठीक है, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को सोल्व किया है सेम उसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है। ठीक है, इस बार AN बराबर दिया है 9 - 5n। ठीक है, तो हमें पता है कि क्या करना है, हल में लिख लो AN बराबर 9 - 5n, और हमें पता है A1 बराबर होता है तो n बराबर क्या होगा 1। अगर A1 लेते हैं तो n बराबर होगा 1, और अगर हम A2 लेते हैं तो n बराबर क्या होगा 2। ये तो चीज़ें सारी क्लियर हैं ही भाई। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि A1 बराबर, तो लेने पर A1 जब लेंगे तो 9 - 5 गुणा 1 लेना पड़ेगा n की जगह। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 × 5 यानी घट के कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो A1 की वैल्यू जो आई 4 आई। अब हम करते हैं A2 इसी तरीके से, तो 9 - 5 गुणा 2 यानी ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का कितना 1। ठीक है, और A3 करेंगे तो क्या होगा 9 - 5 गुणा 3, तो 5 तिया 15 है ना, 5 तिया कितना हो गया 15। अब क्या होगा, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का कितना आएगा 6। ठीक है भाई, ये माइनस का 6 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चाहो तो A4 भी निकाल सकते हैं, है ना, A4 भी निकाल लेंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ से पता चल गया कि जो AP बनी है, AP क्या बनी है हमारी, क्योंकि AP कितनी है, AP है 4 - 1 और माइनस के 6, और ऐसे ही चलती रहेगी आगे। ठीक है, और सर्वांतर यहाँ देखते हैं हम D बराबर, तो D बराबर अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे पद में से ये A1 है, AP बनी ना, तो A1, A2 और A3 बन गई। ठीक है, तो A2 में से A1 को घटाना है, तो -1 में से माइनस करोगे 4 को, तो ये माइनस का कितना आ जाएगा 5। और फिर अगर D दोबारा निकालना चाहो तो यहाँ से देखो माइनस के 6 में से माइनस करोगे किसे, -1 को, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -6 और +1 यानी ये भी माइनस का 5। तो हम यहाँ कह सकते हैं, अतः सर्वांतर क्या है, बराबर है। तो बराबर कितना है यार, D बराबर कितना निकला -5, और A बराबर कितना दे रखा है भाई, A बराबर कितना लिया था हमने अभी 4 आया था, A बराबर कितना आया था 4। तो SN निकाल सकते हैं S15 तो निकालना है ना, तो A बराबर भी आ गया 4 और D बराबर भी कितना आ गया 5। D बराबर -5 आया, A बराबर आया है 4, SN निकालना है, तो S15 निकालना है बराबर n/2, और ये हो गया आपका 2A + n-1 इंटू में D, और इस तरीके से। ठीक है, n कितना है 15, तो 15/2, 2 गुणा A कितना निकालना है 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस n कितना है 15, तो 15 में से 1 जाएगा तो ये 14 बचेगा, और D निकालना है हमने -5। ठीक है, -5 आया है, तो इसे लिख लेंगे 15/2, 4 दूनी कितना हो गया 8, प्लस में ये हो गया कितना भाई 15 में से 1 गया 14, और 14 पंजे 70, लेकिन माइनस का आएगा तो -70, यानी यहाँ से 62 बचने वाला है। तो 15/2, तो यह बचेगा गुणा में -62, माइनस का बचेगा ना, इसको काटोगे तो 31 बार कटेगा माइनस, यानी 15 गुणा -31 हमारा आंसर आने वाला है। तो जो SN की वैल्यू आई वो इतनी आएगी, तो SN बराबर हम लिख सकते हैं 15 है ना, 1 हासिल, 15 तिया 45 और 1 46 होता है। ठीक है, तो -465। ठीक है, ठीक है, -465। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं भाई, अच्छे क्वेश्चन थे, आप इनको एक बार देख लेना। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज हमें इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने थे, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।